अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमेरिका में अनहोनी हो गई। मोहसिन नकवी साहब जो ट्रंप की तकरीबी बरदारी में गए थे, वहाँ पर उनके साथ बड़ा ही सख्त रद्दअमल उनको फेस करना पड़ा। उनके साथ काफ़ी बड़ी अनहोनी हुई है। अल्लाह ताला जी माफ़ करे। आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। फ्री इमरान अहमद खान न्याजी के नारे लग गए हैं, इमरान खान को रिहा कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। ये जी बावर करवाया गया है। दूसरी तरफ अडयाला जेल से इमरान खान ने मलिक रियाज साहब के लिए वाज़ेह पैगाम जो है वो भी पहुंचा दिया है। कप्तान का मरवत से मिलने से आखिर क्यों इनकार, उन्होंने अब ऐसा क्या कर दिया। और मोहसिन नकवी के साथ जो हुआ है इस वक्त अमेरिका में, पूरी क़यादत सर जोड़ के बैठ गई है कि हमने तो हीरा भेजा था, हीरे को किस तरह से उन्होंने दोबारा से कोयले की कान में डाल दिया और कोयला समझ कर जो है उसको कोयले की जगह पर ही फिक्स कर दिया। क्या हुआ है मोहसिन नकवी साहब के साथ और क्यों हुआ, आज की वीडियो में इस पर बात करेंगे। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आपने वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, बेल के आइकन को क्लिक जरूर करिएगा। मोहसिन नकवी साहब, आपको पता है कि हर फन मौला है माशाल्लाह से। हर चीज़ में जो है वो इस वक्त मोहसिन नकवी साहब ही हैं। हर फील्ड में देख लें, हर इदारे में देख लें, हर चीज़ में अगर कोई फिट होता है और हर फन मौला है तो वो मोहसिन नकवी साहब हैं। तो इसीलिए उनको जो है वो अमेरिका भेजा और ये कहा गया पाकिस्तान में कि जी उनको ट्रंप की तकरीबी हलबरदारी में दावतनामा मिला है। उनको पाकिस्तान से भेजा जाता है, वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके तो अजीब सी अनहोनी हो जाती है, उनको कोई अंदर ही नहीं जाने देता। और फिर काफ़ी स्टेटमेंट्स वगैरह जारी हुई। फिर एक जगह पे कहीं चैरिटी का कोई प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ पर उनको जो है वो कुर्सियाँ वगैरह ख़रीदी हुई थी कि जी वहाँ पर जाके जो चैरिटी ज़्यादा करेगा उसको जो है सीट मिलेगी। तो वहाँ पर भेजा गया, वहाँ पर उन्होंने कुछ लोगों के साथ तस्वीरें वगैरह खिंचवाई और उसके बाद आज उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई है जो विल्सन से, जो कि कांग्रेसमैन है, उनकी मुलाकात होती है, करवाई जाती है बल्कि मोहसिन नकवी साहब से। और ज़राए बता रहे हैं कि उन्होंने इमरान अहमद खान न्याजी का जिक्र किया, इंसानी हकूक़ का जिक्र किया, पूछा कि जी पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो हो रही हैं उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि जी दो तरफ़ा ताल्लुकात तो तभी बेहतर हो सकते हैं जब पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हमें नज़र आएगा। तो वो कहते हैं जी फेयर इलेक्शन होने चाहिए। वज़ारत दाखिला ने ये स्टेटमेंट जारी किया, बड़ी तस्वीरें वगैरह जारी की, एक वीडियो शीडियो उनके साथ जो है वो जारी कर दी। जैसे ही जो विल्सन साहब जो है इस मुलाकात के बाद बाहर आते हैं, वो एक ट्वीट करते हैं, उस ट्वीट के बाद सब मर जाते हैं कि ओहो उसके साथ तस्वीरें क्यों लगा दी, ओहो उसके साथ वीडियो क्यों जारी कर दी, ओहो अब ये क्या हो गया, वज़ारत दाखिला ने इतना कुछ जो है लगा दिया, उसने तो इमरान अहमद खान न्याजी के फ्री करने का जो है मुतालबा कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया जी फ्री इमरान खान। आप परेशान हो जाता बंदा, हो ये क्या हुआ। लोगों ने इनको कॉल करके कहा कि आपको जो है स्पेशल भेजा गया, यानी कि वज़ीर दाखिला जो है वो क्यों घूम रहे हैं, वज़ीर ख़ारजा का काम है, यानी कि आप बताएं ना कि वेयर इज़ इसहाक डार साहब, वो कहाँ पर है, उनको यहाँ पर होना चाहिए। यही जगह तो उनकी है लेकिन उनको क्रॉस करके फिर यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब जो है वो बाजी मार जाते हैं, उनको भेजा जाता है। और फिर मोहसिन नकवी साहब जिनसे मुलाकात करते हैं, आज तस्वीरें वगैरह जो है शेयर की जाती हैं, ट्वीट्स की जाती हैं, उसके बाद वो फ्री इमरान खान का ट्वीट कर देता है, तो फिर हर चीज़ जो है वो मोए मोए हो जाती है, यानी कि सर पकड़ के बैठ जाती हैं कंपनी के, हम जो है पागल हैं कि तुम्हें भेज रहे हैं वहाँ पर और वहाँ पे जाके जो है तुमसे एक बंदा हैंडल नहीं हुआ। तो ये बड़े मामलात आज ख़राब हुए हैं और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बात हुई है। यहाँ पे जी हामिद मीर साहब ने कॉलम लिखा है, वो भी डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। वो कहते हैं ये सुनकर दोस्त आगे को झुका, मेरा एक दोस्त जो है और दाराना लहजे में मुझसे पूछने लगा कि क्या वाकई इमरान खान जो है वो जेल से बाहर आने वाला है। वो कहते हैं ये सुनकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने अपने खौफजदा दोस्त से कहा कि जनाब आप भी तो जेल गए थे, अगर आप जेल से बाहर वापस आ सकते हैं तो इमरान खान भी वापस आ सकता है। तो बड़ी चीज़ें जी क्लियर हो गई, बड़े मामला जो हैं वो क्लियर हो गए। इमरान अहमद खान न्याजी ने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए हैं, उन्होंने मुज़ाकरात को फिनिश हो जाए इसका कह दिया है। बैरिस्टर गौहर ने आज बाकायदा इसका ऐलान कर दिया है। देखिए ना, जब आप जुडिशल कमीशन बनाएंगे ही नहीं, जब आप सच जानना ही नहीं चाहते, आपको तो खैर सच पता है, आप पूरी दुनिया के सामने सच लाना ही नहीं चाहते, पाकिस्तान की आवाम के सामने सच नहीं लाना चाहते, तो फिर इस मुज़ाकरात खेलने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। इमरान खान साहब कहते हैं कि 26 नवंबर के शोहदा के खून के साथ मैं गद्दारी नहीं करूंगा, अगर मैंने गद्दारी कर दी तो यकीन करें कि आप लोगों का जो मुझ पर एतमाद है वो ख़त्म हो जाएगा। आज इमरान अहमद खान न्याजी ने जो है बहुत बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट के बाद जो है हर सफ़ में आग तो लगी हुई है और अब इनके लिए डू एंड डाई की इस वक्त सिचुएशन है। साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान न्याजी ने कहा कि मलिक रियाज गवाही देंगे, बतौर वज़ीर आज़म मैंने उनसे कोई ज़ाती या माली फ़ायदा नहीं उठाया, जबकि मैंने जरदारी की तरह अपने लिए कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया है।
मैं आपको बताती चलूँ कि एक्स पर इमरान खान के अकाउंट से की जाने वाली पोस्ट में कहा गया कि इमरान खान ने आज जो है वो अहम तरीन गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा कि याह्या खान पार्ट 2 के इक़्तिदार पर गिरफ्त को बढ़ाने और 9 मई 2023 के वाक़यात पर पर्दा डालने के लिए साबिक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली से मुतालिक हमारी दरखास्तों पर समाअत नहीं की है। उन्होंने कहा कि सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने मेरी अपील पर सऊदी जेलों से तकरीबन 7,200 गरीब पाकिस्तानी शहरियों को रिहा किया। उन्होंने कहा मैंने हमेशा अपने ओहदे और असर रसूख को आम पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल किया है और हमेशा ये करता रहूँगा। उनका कहना था कि अलकादिर ट्रस्ट से ना तो बुशरा बीबी और ना ही मुझे माली तौर पर कोई फ़ायदा हुआ है। इस बात की गवाही मलिक रियाज देंगे कि मैं वाहिद वजीर आजम था जिन्होंने उनसे किसी किस्म का जाती या माली फायदा नहीं उठाया। इमरान खान ने कहा कि आसिफ जरदारी की तरह मैंने अपने लिए कोई बिलावल हाउस नहीं बनवाया और ना ही मैंने शरीफ खानदान की तरह जो है वो हाइट पार्क को इसकी असल कीमत के मुकाबले में दुगनी कीमत पे फरोख्त किया है। उन्होंने कहा ये बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बात की, उन्होंने आज बड़ा खुल के बात की है। उन्होंने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के हवाले से भी बात की। वो कहते हैं मैं इस्टेब्लिशमेंट से अपनी ज़ात की खातिर कुछ नहीं मांगता, मैं अगर उनसे बात करूंगा तो वो सिर्फ मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए होगी। असल कंट्रोल तो उनके हाथ में है, बाकी सब उनकी कठपुतलियां हैं जो उनके इशारों पर नाच रही हैं या मुंतजर हैं। हमारा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जज साहिबान पर मुश्तमिल कमीशन का क़याम किया जाए ताकि 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात में मुलव्विस असल जिम्मेदारों का तयन हो सके। इसके बगैर हमें कोई कमीशन काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। उन्होंने बताया कि लोगों का जो 14 लोगों को शहीद किया गया और उनका खून जो है वो रायगा नहीं जाएगा। मलिक रियाज का हालिया बयान है कि अगर वो अपना मुंह खोलेंगे तो बहुत सारे लोगों को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मैं मलिक रियाज से दरखास्त करता हूं कि वो बताएं पिछले 30 साल में कौन कौन से जजेस, जर्नैलों और सियासतदानों ने उनसे पैसे और दीगर माली फवायद हासिल किए ताकि कौम को मालूम हो सके कौन से चेहरे इस गंदगी में मुलविस रहे। ये सब जो आज बोगस अलकादिर ट्रस्ट केस पर तनकीद कर रहे हैं कितने दूध के धुले हैं, दुनिया को अच्छे से मालूम होना चाहिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को उन्होंने बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया तहे दिल से। उन्होंने कहा मेरा पैगाम है कि हुकूमत को तरसीलात ज़र भेजना अपने हाथ खून से रगड़ने के मुतरादिफ है। यह हुकूमत अपने ही शहरियों के कत्ले आम में मुलविस है, लिहाजा उनको तरसीलात ज़र भेजने का सख्ती से बाइकआउट करें। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान अहमद खान न्याजी ने वकला से अहम तरीन जो है वो गुफ्तगू की है। तो यानी कि आप देखिए कि हर तरफ से ये लोग गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे और इमरान खान अंदर भी रहे और हम जो हैं वो साफ पाक दुनिया के सामने पेश भी हो जाएं। तो अब आप देखें कि आज मोहसिन नकवी साहब ने इतनी मेहनत के बाद जो विल्सन से मुलाकात की, इतनी मुलाकात करने के बाद, इतना उनको कन्विंस करने के बाद जब बाहर आए तो जो विल्सन ने अपने जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे फ्री इमरान खान का ट्वीट कर दिया है। अच्छा जी, मैं आपको ये भी बताती चलूं कि इमरान खान ने पार्टी रहनुमा शेर अफजल मरवत को बतौर वकील सफाई पेश होने से रोक दिया है इस वक्त, और उन्होंने जेल इंतजामिया को भी इससे आगाह कर दिया है और उन्होंने बताया कि शेर अफजल मरवत मेरा वकील नहीं है, उसे जेल में ना दाखिल होने दिया जाए। बानी पीटीआई इमरान खान ने जो है तहरीर भी इस हवाले से लिखवा दी है। मुलाकात के लिए शेर अफजल जो हैं वो अडयाला जेल पहुंचे थे, उनको वापस भिजवा दिया गया कि इमरान खान ने आपसे नहीं मुलाकात करनी। ये सारे मामला हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होना बाकी हैं। लेकिन आप लोगों का क्या ओपिनियन है जो अमेरिका में मोहसिन नकवी साहब के साथ हुआ, क्या ये होना चाहिए था? एक पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने गए थे, जो सारे मामला हैं। अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।